तकरीबन 5000 साल पहले 500 से ज़्यादा तस्वीरों का इस्तेमाल करके सुमेरियंस ने एक लैंग्वेज तहरीर की। ये दुनिया की सबसे पहली लैंग्वेज थी। वक्त गुजरने के साथ साथ ये लैंग्वेज इवॉल्व्ड इनटू जो कि आज क्यूनाफॉर्म के नाम से जानी जाती है। हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू लर्निंग फ्रॉम हिस्ट्री। मैं हूं आपका होस्ट नजल। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस अगेन। आज की हमारी एपिसोड एक बहुत इंटरेस्टिंग एपिसोड होने वाली है। आज के एपिसोड में हम मेसोपोटामिया से रिलेटेड सुमेरियंस को डिस्कस करेंगे। सुमेरियन हिस्ट्री एज पार्ट ऑफ मेसोपोटामिया। सुमेरियन जो पीरियड था ये बहुत इम्पोर्टेंट पीरियड था, बहुत ही इम्पोर्टेंट पीरियड था। आगे जाके आपको पता लगेगा कि इस पीरियड में क्या क्या हुआ और इस पीरियड को हम थोड़ा डिटेल में ज़्यादा डिस्कस करेंगे। बहुत से लोगों का ख्याल है कि शहर और कस्बे सबसे पहले सुमेर के या सुमेरियंस ने दरियाफ्त किए या इजाद किए। तकरीबन 5000 BC 5000 साल पहले के करीब खानाबदोश लोग ज़रख़ेज़ ज़मीनों के इर्द गिर्द आके छोटे छोटे देहात, छोटे छोटे शहर बसाना शुरू करते हैं, जो कि आहिस्ता आहिस्ता ये छोटे छोटे देहात बड़े बड़े शहरों में तब्दील हो जाते हैं। जैसे हमने पिछली एपिसोड में बात की कि इस दौर में एग्रीकल्चर सिस्टम बहुत फ्लरिश हुआ, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों का इन छोटे छोटे शहरों में आना हुआ। तो ये शहर बड़े होते गए। अब जैसे जैसे ये छोटे छोटे शहर बड़े बड़े शहरों में तब्दील हुए, वो बड़े बड़े शहर बड़ी बड़ी रियासतों में तब्दील हो गए। इस एरिया को या इस रीजन को तहजीब का गहवारा भी कहा जाता है, विच मीन्स where the civilization began या cradle of civilization भी कहा जाता है। जैसे 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 सुमेरी देहात बड़े बड़े शहरों में तब्दील हुए, इन्होंने शहरी रियासतों की शक्ल ये शहरी रियासतों की शक्ल में तब्दील होना शुरू हो गए। ये वो जगह हैं जहाँ पर शहरी हुकूमत ना सिर्फ शहर के अंदर बल्कि शहर के इर्द गिर्द के साथ साथ के इलाकों पे ज़मीनों पर भी हुकूमत करती थी। ये शहरी रियासतें अक्सर आपस में लड़ा भी करती थी, विच इज़ लॉजिकल। जब आपके छोटे छोटे शहर, छोटी छोटी रियासतें हैं तो लैंड का कंट्रोल और इस सब चीज़ों के लिए आपस में लड़ा भी करते थे। इन्होंने वेरी इंटरेस्टिंगली इन्होंने अपने हिफाजत के लिए शहरों के इर्द गिर्द दीवारें खड़ी की। बेसिकली वॉल्ड सिटी की तरह इन्होंने छोटे छोटे रियासतें बनाई। खेती बाड़ी के लिए ये उन वॉल्स के बाहर जाया करते थे और बाहर जहाँ ज़रख़ेज़ ज़मीनें होती थी वहाँ खेती बाड़ी किया करते थे। लेकिन ऑफ कोर्स जब भी कोई हमला आवर होता या इनके शहर पे कोई आफत आती या कोई लड़ने आता तो ये शहर के वापस अंदर आ जाते थे अपने बचाव के लिए। यहाँ पर जितने शहर थे उनमें काफ़ी ताकतवर शहर भी थे, काफ़ी ताकतवर रियासतें भी थी, जिनमें इरिदू, बाद तिबूरा, शुरुपाक, उरुक, सिपार और उर के शहर सर फहरिस्त हैं। इनमें इरिदू को कहा जाता है कि ये हो सकता है कि ये सबसे ज़्यादा ताकतवर शहर था उस रीजन का। आइए बात करते हैं सुमेरी हुक्मरान और हुकूमत के बारे में। हर शहरी रियासत का अपना हुक्मरान हुआ करता था। ये हुक्मरान बादशाह या गवर्नर की तरह इन शहरों पे राज किया करते थे। शहर के हुक्मरान अक्सर इनके जो मज़हब हुआ करते थे उनके आला पादरी भी हुआ करते थे। इसकी वजह से इनको डुअल स्टेटस मिला करता था। इनकी ताकत में बहुत इजाफा हुआ करता था, बिकॉज बादशाह भी है, गवर्नर बादशाह भी है और रिलीजियस फिगर भी है अपने इलाके का। सुमेरियंस या मेसोपोटामिया में अगर आप हिस्ट्री के शौकीन हैं तो आपने एपिक ऑफ गिलगमेश का नाम ज़रूर सुना होगा। गिलगमेश उरुक
का सबसे फेमस बादशाह हुआ करता था। हम आगे जाके एपिक ऑफ गिलगमेश को भी एक अलग एपिसोड में पूरी इसकी कहानी को, इस लिटरेरी वर्क को, इस मास्टरपीस को ज़रूर डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पर इसको मेंशन करने का मकसद ये है कि ये ही वाज वन ऑफ द मोस्ट फेमस किंग्स, और ये एपिक ऑफ गिलगमेश जो है ये सबसे कदीम तरीन राइटिंग्स में से एक है। बादशाह या गवर्नर के अलावा जो शहरी निज़ाम था, हुकूमत का निज़ाम था, वो एक बहुत पेचीदा हुकूमती निज़ाम था। इनके पास एक प्रॉपर गवर्नमेंट सिस्टम था जो कि ना सिर्फ बादशाह या गवर्नर चला रहा था, बल्कि पूरी एक गवर्नमेंट का निज़ाम मौजूद था जहाँ पर डिफरेंट लोग बादशाह को हेल्प करते थे। अब वो किस तरह हेल्प करते थे? वो इनको शहरी मंसूबा बंदी, शहरों का निज़ाम, उनको चलाने में बादशाह की मदद करना, शहरों के कवानीन बनाना, और ऐसे कवानीन कि जिसको अगर आप जिन पे अमल ना करें तो आपको सज़ा भी हो सकती है। वेरी मच लाइक जो आजकल हम मॉडर्न टाइम्स में देखते हैं कि अगर आप रेड लाइट तोड़ें तो आपको टिकट मिल जाएगी, या ये वो ऐसे करके। तो दिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, अगर हम हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स देखें तो क्लियरली ये दिस वाज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो सुमेरियंस को ये भी क्रेडिट जाता है कि उन्होंने दुनिया की सबसे पहली गवर्नमेंट को तश्कील दी, को इजाद किया या उसकी बुनियाद रखी। ये तो हो गई गवर्नमेंट। आइए इनके मज़हब के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। हर शहरी रियासत का अपना अपना खुदा हुआ करता था। हर शहर के बीच में शहर के देवता या जो भी गॉड उनका होता था, उसका बहुत बड़ा ये हैकल बनाया करते थे जिसे ज़िगरात कहते हैं। मैं ज़िगरात की एक तस्वीर भी ज़रूर लगाऊंगा ऑन द स्क्रीन ताकि आपको पता लगे कि ज़िगरात क्या होता है। ज़िगरात अगर मैं बताऊं तो इट्स लाइक अ फ्लैट टॉप सी इमारत होती है जिसको सुमेरियंस और दूसरे सिविलाइजेशंस भी अपने दौर में इसको अपने रिलीजियस रसूमात या कुर्बानियों के लिए इस्तेमाल किया करते थे। आइए चलिए सुमेरियंस की अहम इजादात और टेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। सुमेर के लोग या सुमेरियंस टेक्नोलॉजी में इनकी बहुत ही अजीम और बहुत ही एडवांस्ड नॉलेज और इनकी इजादात जो आज तक हम इस्तेमाल करते हैं, दे आर क्रेडिटेड विद दैट। इन्होंने दुनिया की सबसे पहली राइटिंग, जैसे हमने इनिशियली डिस्कस किया था, इन्होंने दुनिया की सबसे पहली राइटिंग को तश्कील दिया। इन्होंने नंबर सिस्टम दरियाफ्त किया। इन्होंने पहली पहियों पे चलने वाली गाड़ी दरियाफ्त की। यहाँ तक कि इनकी जो इमारतें, जो बिल्डिंग्स ये बनाते थे, वो खुश्क ईंटें जो धूप में खुश्क की गई हैं उससे ये बनाया करते थे। दे वर द फर्स्ट वंस टू डू दैट एज वेल। ये लोग काश्तकारी के लिए आबपाशी का को यूज़ किया करते थे। आबपाशी मीनिंग इरिगेशन सिस्टम फॉर एग्रीकल्चर। दे आर क्रेडिटेड विद दैट एज वेल। ये तमाम चीज़ें इंसानी तहजीब और तरक्की के लिए बहुत अहम थी, जो कि हम आज भी देख सकते हैं कि हर सोसाइटी कैन नॉट फंक्शन एंड कैन नॉट प्रोग्रेस विदाउट दीज इन्वेंशंस। ये लोग साइंस में भी बहुत दिलचस्पी रखा करते थे। इन्हें स्पेस, जैसे स्पेस, चांद, सितारे और इनकी हरकतों में जो इनकी मूवमेंट होती थी, इनमें दे वर वेरी मच फैसिनेटेड बाय इट। इन्होंने इनकी हरकतों पे, इनकी मूवमेंट पे बहुत काम किया और यहाँ तक कि इस मूवमेंट को यूज़ करके इन्होंने अपने कैलेंडर बनाए, जो कि ये लोग इस्तेमाल किया करते थे वक्त और महीने और डेट्स को टू कीप ट्रैक ऑफ इट बेसिकली। दोस्तों, ये तो थी हमारी एपिसोड ऑन सुमेरियंस। जस्ट अ ब्रीफ इंट्रो हमने ऑन द सुमेरियन पीरियड ऑफ द मेसोपोटामियन
सिविलाइजेशन। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि इट लास्टेड फॉर मोर देन 5,000 ईयर्स। बहुत बहुत पुरानी सिविलाइजेशन है, और इस दौरान मुख्तलिफ़ पीरियड्स आए, मुख्तलिफ़ इजादात हुई। अगर आप इसको फ्रॉम हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट देखें तो ये शो करता है पीपल जो कि हंटर गैदरर्स थे, उनका ट्रांजिशन फ्रॉम हंटर गैदरर्स टू ए सिविलाइज सोसाइटी, और वो फिर सिविलाइज सोसाइटी कैसे बढ़ के आज हमारे सामने एक मॉडर्न डे सोसाइटी के अंदर इंटीग्रेट होती है, नज़र आती है। दोस्तों, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस अगेन। आई होप आपको ये एपिसोड पसंद आई होगी। दरियाफ्त करते रहें, सीखते रहें, और इन कहानियों की तलाश करते रहें जो हमें हमारी जड़ों से मिलाती हैं। आई होप टू सी यू इन नेक्स्ट एपिसोड।